हेलो गाइस, आई एम शेष। आज मैंने OICL असिस्टेंट प्री का एग्ज़ाम दिया था। आज 7 सितंबर 2025 है। मेरा अटेम्प्ट जो है वो इंग्लिश में 29 है, रीजनिंग में 30 है और यहाँ पर जाए क्वांट में अपना 29 है। तो टोटल 88 अटेम्प्ट है मेरे। अब इसके बाद में अपन देख लेते हैं कि इंग्लिश में क्या आया था। इंग्लिश में RC आया था एक, जो 8 to 10 क्वेश्चन थे उसमें। और इलेक्शन क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया फॉर कैंडिडेट्स, इसके ऊपर एक था कि ना दो फ्रेंड्स के बीच में बातचीत चल रही थी, जिसमें एक मयंक नाम का व्यक्ति था और एक और था व्यक्ति, ठीक है ना। तो उन दोनों के बीच में बात हो रही थी कि इलेक्शन में क्वालिफ़िकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या नहीं है। तो मयंक जो था वो बोलता है कि क्वालिफ़िकेशन नीडेड नहीं है, और जो दूसरा उसका फ्रेंड रहता है वो बोलता है कि नहीं, इसमें क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा नीडेड है। जो क्वालिफाइड व्यक्ति है, जो ज़्यादा ग्रेजुएट है, ज़्यादा पढ़ा लिखा है, वही इलेक्शन लड़ सकता है। बाद में मयंक बिना ज़्यादा पढ़े लिखे इलेक्शन जीत जाता है बिकॉज ऑफ हिज कम्युनिकेशन स्किल एंड मैनी अदर थिंग्स। तो ये इसके बेस के ऊपर एक RC था, 8 से 10 क्वेश्चन थे। इसके बाद में क्लोज टेस्ट था एक SAF में, यहाँ पर आ जाएगा अपना 6 क्वेश्चन थे इसमें। इसके बाद में स्पेलिंग एरर के 3 क्वेश्चन थे इसमें जो दे रखे थे, मतलब है ना, पाँच एक वर्ड दे रखे थे, 5 वर्ड्स। तो उसमें से निकालना था कि है ना, इन 5 में से ABCD में से मतलब है ना कौन सा है ना सही है। स्पेलिंग एरर पता करने थे और कौन सा गलत है। इस प्रकार के 3 क्वेश्चन थे, ठीक है। इसके बाद में एरर डिटेक्शन थी, 4 से 5 क्वेश्चन थे। सेंटेंस रीअरेंजमेंट था, इसमें भी लगभग अपने 4 क्वेश्चन थे। और फ्रेज रिप्लेसमेंट में 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। इसके बाद में आ जाएगा क्वांट में सिंप्लीफिकेशन आया था। लगभग 15 क्वेश्चन थे सिंप्लीफिकेशन के, बहुत सारे सिंप्लीफिकेशन आया था। इसके बाद में मिसिंग सीरीज़ थी, मतलब है ना लगभग 8 मिनट में ये कंप्लीट हो गए थे, 8 से 10 मिनट में, ठीक है। इसके बाद में मिसिंग सीरीज़ थी, ठीक है ना, 5 थी, जिसमें से एक बनी नहीं थी मेरे से। थी वो इजी बट बनी नहीं थी, वो डिफरेंस आ रहा था कुछ मल्टीप्लाइड बाई 2, बट वो मेरे से हुई नहीं थी। इसका ना परसेंटेज के कैसलेट था एक, तो ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि बस छोड़ दिया था, ये अजीब सा लग रहा था मेरे को थोड़ा, इसलिए। इसके बाद में आ जाएगा अपना टेबुलर DI जो थी, वो अपना 5 क्वेश्चन आए थे उसमें। इसके बाद में अर्थमेटिक्स में 8 क्वेश्चन थे, ईजी थे सब, 1 लाइनर थे। कॉन्सेप्ट ज़्यादा दिमाग यूज़ नहीं करना था, कॉन्सेप्ट नहीं लगाना था ज़्यादा, सिंपल था। इसके बाद में आ जाएगा अपना रीजनिंग में सबसे पहले स्क्वायर बेस्ड पजल थी, जिसमें कॉर्नर वाले इन देख रहे थे और यहाँ पर जो मिडिल वाले आउट देख रहे थे। तो यहाँ पर दोनों साइड देखने वाले व्यक्ति थे, 8 जने थे, 8, ठीक है। 5 क्वेश्चन थे इसके। अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ थी, ठीक है ना, एक सीरीज़ थी, उसमें सिंबल वगैरह, लेटर, नंबर सब थे, ठीक है ना। उसके ऊपर ऑपरेशन करने से 5 क्वेश्चन थे उस पर। इसके बाद चाइनीज़ कोडिंग थी, यहाँ पर जाएगा अपना 5 क्वेश्चन थे इसमें। एक आउटब्रेक करके एक वर्ड था, जिसको पहले क्या अपन को अरेंज करना था अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। इसके बाद में आ जाएगा अपना फिर काउंट करने से जिसके प्लेस जो है अनचेंज रह गई है, उन सब को अपन को काउंट करके लिखना था। इसके सिलोजिज्म 5 क्वेश्चन थे। डेजिग्नेशन पजल जो है 8 क्वेश्चन की। इसके बाद मंथ और डेट पजल थी, और इसमें जो डेट थी आई थिंक 7 और 16 थी, ऐसी कुछ थी 2 डेट। तो ये जो क्वेश्चन था ये छूट गया मेरा, इसलिए मेरे 30 अटैम्प्ट थे, क्योंकि ये पजल छूट गई थी मेरी एंड में। 1 मिनट बचा था, क्या ही करता उसमें। इसके बाद में जाएगा अपना मीनिंगफुल वर्ड था। तो मीनिंगफुल वर्ड में, ठीक है ना, एक से ज़्यादा वर्ड बन रहे थे उसमें, ठीक है। कुछ था उसमें टेप वगैरह वर्ड बन रहा था कुछ। इसके बाद में आ जाएगा अपना 4 लेटर का वर्ड था। इसके बाद में आ जाएगा अपना ऑर्डर एंड रैंकिंग थी, 6 पर्सन थे, 3 क्वेश्चन थे उसमें। तो ये था ओवरऑल मेरा रिव्यू OICL असिस्टेंट प्री का, ठीक है, 7 सितंबर 2025 को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।